9th क्लास। ये देखिए, ये कबीर की साखी है। पहला लेसन आप लोगों का कबीर की साखी है। तो साखी में क्या है? सतगुरु हमसु रीझे करी एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये उनका दोहा है, कबीर का दोहा है। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसी रचयिता कौन है? कबीरदास। कबीरदास जी क्या गुरु की, इस दोहे में उन्होंने गुरु की महिमा का वर्ण बखान किया है, यानी गुरु की महिमा के बारे में बताया है कि गुरु की महिमा कितनी महान है। सतगुरु हमसु रीझी, सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, सत्य गुरु। हम मतलब हमसु मतलब से, रीझी मतलब प्रसन्न, करी मतलब होकर, एक मतलब एक, कहया मतलब कहा, प्रसन्न मतलब उपदेश। सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, हमारे सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया। बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उनके द्वारा दिए गए उपदेश से बरसिया मतलब बरसात के मौसम में, बादल मतलब बादल। जिस तरह बरसात के मौसम में बादल होने से, बारिश होने से शरीर भीग जाता है, उसी तरह सच्चे गुरु के मंत्र से, उनके उपदेश से मेरा अंग अंग भीग गया है, यानी भगवान ईश्वर में डूब गया है। बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उनके उपदेश के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए उपदेश से मेरा अंग अंग क्या हो, मेरे शरीर का अंग अंग क्या हो गया है? ईश्वरमय हो गया है, ईश्वर के स्मरण में डूब गया है। सतगुरु हमसु रीझे करी एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी सच्चे गुरु ने, सत्य गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमें एक ऐसा उपदेश दिया है, उनके उपदेश के द्वारा हमारा शरीर ठीक उसी प्रकार भीग गया है जिस प्रकार बरसात के मौसम में शरीर भीग जाता है भगवान के स्मरण में। ऐसे देखिए, रूपक अलंकार है, अलंकार रूपक है, रस शांत है, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है। दूसरा है, राम नाम के पट तेरे देवे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तेरे, यानी हमारे गुरु ने हमें जो राम का नाम दिया है, हमारे गुरु ने हमें जो राम का नाम, गुरु ने जो राम के नाम का उपदेश मुझे दिया है, देवे को कछु नाही, उसके बदले में उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देवे को मतलब देने के लिए, को मतलब को, कछु मतलब कुछ, नाही मतलब नहीं। यानी हमारे गुरु ने हमें राम का नाम जो दिया है, उसके बदले उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या लिए गुरु संतोषियो हौस रही मन माही। मेरा, उन्होंने जो उपदेश मुझे दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कह रहे कबीरदास जी, उसकी तुलना मैं किसी चीज़ से नहीं कर सकते। यानी उनका उपदेश जो है, उसके बदले में उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, क्या ले गुरु संतोष, यानी उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु मुझसे क्या लेंगे कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। हौस रही मन माही, यही मेरे मन के अंदर, यही अभिलाषा, यही इच्छा बार बार जागृत हो रही है। क्या जागृत हो रही है? राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, यानी जिस गुरु ने हमें राम के नाम का उपदेश दिया है, उसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या लिए गुरु संतोषी, यानी क्या गुरु दक्षिणा के रूप में मैं उन्हें क्या दूँ
जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माही, यही हौसला मेरे मन में बार बार जागृत हो रही है। आया समझ में? यहाँ देखिए, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, रस वही शांत है, और छंद दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है। ज्ञान प्रकाश प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान का प्रकाश किससे मिलता है? कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, यानी सच्चे गुरु की मिलने से क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश मिला है। सो जिन बिसरी नाही, तो हमें ऐसे गुरु को बिसरी मतलब भुलाना नहीं चाहिए। ऐसे गुरु को हमें भुलाना नहीं चाहिए। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाई, यानी ज्ञान का प्रकाश हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। सच्चे गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। तो ऐसे गुरु को हमें भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। और ऐसे गुरु, गोविंद मतलब भगवान, ऐसे गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान का कर्म होता है, तभी हमें ऐसे, यानी भाग्य से हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। इसलिए ऐसे गुरु को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये भी देखिए अनुप्रास अलंकार है, और रस शांत है, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है। चौथा देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पड़न, कह कबीर गुरु ज्ञान तय एकाद उबरन। माया दीपक नर पतंग, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक के सामने, माया रूपी दीपक के सामने नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब पतंगा, पतंगे के समान है। माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य क्या है? नर मतलब मनुष्य क्या है? पतंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़न, यानी उसके जिस प्रकार पतंगा प्रकाश देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर बार बार उसके पास जाता है, उसके ऊपर उड़ता रहता है, प्रकाश देखकर दौड़ता है, और उससे भ्रमित होकर उसमें गिरकर जलकर मर जाता है। भ्रमित एवं पड़ंत, यानी भ्रम में पड़कर उसमें जलकर क्या होता है? भस्म हो जाता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उबरन। कबीरदास जी कह रहे उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, यानी उसी प्रकार मनुष्य भी माया रूपी दीपक के सामने चक्कर काटता रहता है, और अंत में क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन एकाद उबरन, उसमें से एकाद ही ऐसे बिरले होते हैं जो बचते हैं। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर एकाद उसमें से बच जाते। उबरन मतलब बच के निकल आते हैं। तो एकाद उसमें ऐसे हैं जो कि बच जाते, नहीं तो मोह माया के जाल में सब नष्ट हो जाता है। ये संसार मोह माया रूपी जाल ही है। संसार की सुंदरता क्षणभंगुर है, यानी पल भर की है ना। इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती पल भर की है, लेकिन उसी पर लोग मिट जाते हैं। लेकिन समझदार सिर्फ एक ही दो लोग रहते हैं जो इस मोह माया के बंधन में नहीं पड़ते। समझदार एक आध ही लोग रहते हैं जो इस मोह माया के बंधन में, नहीं तो सभी तो इसकी सुंदरता के पीछे दीवाने हैं, सभी तो इसकी सुंदरता के पीछे भागते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उबरंत। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि
माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य उसी पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी प्रकाश की ओर दौड़ता है और भ्रमित होकर प्रकाश के भ्रम में, खूब सुंदरता के भ्रम में पड़कर उसमें जलकर भस्म हो जाता है। कह कबीर गुरु ज्ञान तय थे एका दो ग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य भी उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, अंत में नष्ट हो जाता है। केवल गुरु के ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के बंधन से बच सकता है। यानी अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मनुष्य मोह माया की जाल से बच सकता है। ये भी अनुप्रास है, अलंकार है, शांत रस है, भाषा साधुकड़ी है, छंद दोहा है। अब पांचवा देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाई। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं मैं का मतलब क्या है? अहंकार। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक गुरु का आगमन नहीं था, गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाही, हम का मतलब भी यहाँ अहंकार है। अब जब गुरु मिल गए हैं तो हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो गया है, हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक गुरु नहीं थे, लेकिन अब जब अहंकार की भावना समाप्त हो गई है तो जब गुरु मिल गए हैं तो अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। प्रेम गली अतिशा करी, मेरे हृदय की गली इतनी पतली है, इतनी सकरी है। तामे दो न समाए, तो उसमें दो एक साथ अहंकार और गुरु एक साथ नहीं समा सकते। उसमें सिर्फ एक ही लोक का निवास हो सकता है, या तो अहंकार का या तो गुरु का। तो हमें अपने अंदर से अगर गुरु की प्राप्ति हमें करनी है तो हमें अपने अंदर का अहंकार को समाप्त करना होगा, हमें अपने अहंकार को तोड़ना होगा। जब अहंकार टूट जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, घमंड टूट जाएगा, गुरूर टूट जाएगा, तब हमें भक्ति की भावना समझ में आएगी, हमें गुरु की भावना समझ में आएगी, ईश्वर की भावना समझ में आएगी। और तब उस समय हम अपने हृदय में सिर्फ एक ही लोक को बसा सकते हैं, या तो घमंड को या तो फिर गुरु को। आया समझ में? ये 5 आज के लिए 5 ही काफ़ी है। आगे कल समझ में आया है अथवा नहीं, ये भी बताइएगा आप लोग। कल फिर ऐसे वीडियो बना के भेजेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।